श्रीपुरम नामक राज्य में राजा मान सिंह राज्य किया करते थे। वैसे तो श्रीपुरम बहुत ही सुंदर राज्य था, लेकिन इस राज्य में एक विशेष परंपरा थी, जिसके कारण सभी राजा बहुत डरे रहते थे। महाराज, अब समय आ गया है कि हमें नया राजा चुन लेना चाहिए, क्योंकि संदेश आ चुका है। अगर आप समय पर वहां नहीं पहुंचे तो तबाही आ सकती है। महाराज। साधु महात्मा, मैं जानता हूं, अगर हम इस परंपरा को पूरा नहीं करते हैं तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राज्य की भलाई के लिए मेरे पूर्वजों ने भी बलिदान दिए हैं और मैं भी इस बलिदान के लिए तैयार हूं। हाँ राजन, इस नगर की सुरक्षा और प्रजा की सुरक्षा अब आपके हाथों में है। किंतु साधु महात्मा, मुझे एक चिंता सताए जा रही है। मैं इस चिंता से नहीं निकल पा रहा हूं। आप ही मार्गदर्शन कीजिए साधु बाबा। कहिए महाराज, आपको क्या चिंता हो रही है? क्या आप इस परंपरा को पूरा नहीं करना चाहते हैं? नहीं साधु महात्मा, आप तो जानते हैं मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरे चले जाने के बाद इस राज्य की राजगद्दी कौन संभालेगा? हाँ, यही मेरे सर पर बोझ बनता जा रहा है। ये तो बहुत चिंता का विषय है महाराज। अगर इस राज्य में कोई राजा नहीं होगा तो दुश्मन देश युद्ध करके इस राज्य को नष्ट कर देंगे, और यदि आप परंपरा नहीं निभाएंगे तो वो इस राज्य को नष्ट कर देगी। साधु महात्मा, आप पिछले कई वर्षों से मेरे राजगुरु हैं। अब आपको ही इस समस्या का हल निकालना है। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। प्रजा में मुनादी करवा दी जाए कि राजा बनने के लिए प्रतियोगिता कराई जाएगी। जो कोई भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे अगला राजा घोषित कर दिया जाएगा। पूरे नगर में ये संदेश भेजा जाता है कि जो कोई भी स्वयं को राजगद्दी के योग्य समझता हो वो राजमहल में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। अरे भाई, तुमने सुना? अरे जो कोई भी राजमहल में होने वाली प्रतियोगिता में जीतेगा, अरे उसे राजा बना दिया जाएगा। हाँ। अरे भाई, हमें नहीं बनना राजा वाजा। अरे तुम्हें इस नगर की परंपरा का नहीं पता है। पहले ये तुम्हें राजा बनाएंगे और फिर कुछ समय में ही तुम्हारे प्राण ले लेंगे। हाँ चलो भाई, फिर हमें तो नहीं जाना है प्रतियोगिता में। हाँ। गांव में सोमवीर नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। राजा ने इतना बड़ा अवसर दिया है, फिर भी इस नगर के लोग इतने बेवकूफ हैं, कोई राजा बनना ही नहीं चाहता। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ? सोमवीर अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ, मैं आ गया हूँ। बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन दे दो। हाँ बेटा, आओ भोजन कर लो। लेकिन माँ, मैं भोजन तभी करूँगा जब तुम मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दोगी। तुम्हारी तो बचपन से ही आदत है, मुझसे केवल और केवल प्रश्न पूछते ही रहते हो। चलो पूछो, क्या पूछना है? हाँ माँ, मैं अभी अभी सुनकर आया, राजा के सैनिक सबको ये बता रहे थे कि राजा ने राजमहल में प्रतियोगिता रखी है। जो भी प्रतियोगिता में जीतेगा उसे राजा बना दिया जाएगा। हाँ। क्या राजा ने ऐसा कहा? हाँ माँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, इस नगर के लोग कोई रुचि ही नहीं ले रहे हैं। किसी को राजा बनना ही नहीं है। अरे राजा के जीवन में तो हजारों सुख होते हैं, क्या हमारे नगर के लोगों को सुख नहीं चाहिए? बेटा, अगर तुम इस प्रतियोगिता में जाना चाहते हो तो मैं पहले कह देती हूँ, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई राजा नहीं बनाएगा तुम्हें। अरे माँ, इतना बड़ा अवसर है, कम से कम मुझे एक बार जाने तो दो, देखने तो दो वो किस तरह की प्रतियोगिता कराते हैं। हाँ? तू जानना चाहता है नगर के लोग राजा क्यों नहीं बनना चाहते? इस नगर की परंपरा है, जो राजा बनता है उसे नदी के उस भयानक जंगल में भेज दिया जाता है और वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। क्या?
माँ, ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे संभव है? नदी के उस पार तो बहुत भयानक जंगल है। हाँ, ये परंपरा है। राजा बनने के कुछ वर्षों बाद राजा को उस भयंकर जंगल की यात्रा करनी होती है और आज तक कोई भी उस जंगल से वापस नहीं आया है। इस परंपरा के विषय में सुनकर सोमवीर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो मन ही मन ठान लेता है कि इस बार वो राजा बन के ही रहेगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सोमवीर राजमहल पहुंचता है। सोमवीर के साथ 2 व्यक्ति और होते हैं जो राजा बनना चाहते हैं। तीनों एक साथ महल के अंदर प्रवेश करते हैं। अरे वाह यार, कितना अच्छा महल है। इतना सुंदर महल मैं पहली बार देख रहा हूं। अगर मैं यहाँ का राजा बन जाऊं तो यहाँ पर कितना सुख होगा। हाँ, अरे भाई, आसपास तो देखो, कितने ज्यादा हीरे जवाहरात हैं और मोती रखे हुए हैं। अरे देखो तो। हाँ, अरे भाई, अरे मैं तो ऐसा करता हूँ, 1-2 मोती अपने पास रख लेता हूँ। अगर राजा नहीं बन पाया तो कम से कम कीमती मोती ही मेरे काम आ जाएंगे। है ना? वो दोनों व्यक्ति आसपास रखे हुए धन को बटोरने लग जाते हैं, लेकिन सोमवीर उस तरफ ध्यान नहीं देता। वो आगे बढ़ता है और राजगद्दी तक पहुंचता है। प्रणाम महाराज, मैं राजा बनने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं इस नगर का योग्य राजा बन सकता हूँ। युवक, तुम पहले व्यक्ति हो जो बिना किसी लालच के राजगद्दी तक पहुंचे हो। तुम्हारी प्रतियोगिता तो वहीं समाप्त हो गई थी जब तुमने धन बटोरने के स्थान पर राजगद्दी को अपना लक्ष्य बनाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आज से तुम इस नगर के राजा बनोगे। राजा बनने से पहले मैं तुम्हें श्रीपुरम की परंपरा के विषय में बताना चाहता हूं। जी महाराज, मुझे बताइए, आखिर इस नगर की क्या परंपरा है? तो सुनो, जो भी इस राजगद्दी का राजा बनता है, कुछ वर्षों बाद ही उसे भयानक जंगल की यात्रा करनी होती है। आज तक उस जंगल की यात्रा से कोई भी लौट कर नहीं आया। इस कारण अपनी यात्रा से पहले मैं इस नगर को एक राजा देकर जाना चाहता हूँ। कुछ समय बाद राजा यात्रा के लिए चले जाते हैं और सोमवीर को राजा बना दिया जाता है। सोमवीर एक बहुत ही बहादुर राजा होता है। राजा बने हुए सोमवीर को कुछ वर्ष भी थे तब राजगुरु आए। पुरानी परंपरा के अनुसार महाराज, अब आपको भी जंगल की यात्रा पर जाना चाहिए। अरे, अभी तो मुझे राजा बने हुए कुछ ही वर्ष बीते हैं। इतनी जल्दी जंगल की यात्रा? आप मुझे ये बताइए कि ये परंपरा आखिर बनी कैसे? महाराज, इस परंपरा के विषय में जानने का अधिकार आपको नहीं है। मैं आपको नहीं बता सकता। आप यात्रा पर जाने की तैयारी कीजिए। हरगिज नहीं, मैं राजा हूं और मेरा ये निर्णय है कि आज से ये परंपरा खत्म की जाए। अब से कोई भी राजा जंगल की यात्रा पर नहीं जाएगा। ये मेरा निर्णय है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस परंपरा को तोड़ा गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गुरुदेव, अगर आपको इससे समस्या है तो आप यहाँ से चले जाइए। ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है। आप सभी राजाओं को जंगल भेज देते हैं। जरूर आपके मन में कोई लालच है। मूर्ख राजा, तुमने एक सिद्ध साधु का अपमान किया है। राजा बनने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। ये घमंड बहुत जल्दी टूटेगा। तुम इतने लाचार हो जाओगे कि कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। मैं जाता हूं। इतना कहकर गुस्से से राजा वहां से चले जाते हैं। सोमवीर पर साधु के श्राप का कोई असर नहीं होता, लेकिन सोमवीर की पत्नी रानी अभिलाषा को चिंता होने लगती है। महाराज, गुरुदेव इस राज्य के राजगुरु हैं। उन्हें नाराज करके आपने ठीक नहीं किया। आप जाइए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। नहीं 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 महारानी, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
साधु से क्षमा मांगकर मैं उन्हें और सम्मान नहीं देना चाहता। मैं एक साधारण युवक था, लेकिन देखो आज मैं राजा बन चुका हूं क्योंकि मुझ में योग्यता है। मेरी योग्यता पर विश्वास रखो अभिलाषा। लेकिन अगर गुरुदेव की बात सत्य हो गई तो तब क्या होगा? राजा राज दरबार में बैठा होता है, तब एक किसान वहां पर आता है। महाराज दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महाराज। क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। तुम इस तरह घबराए हुए क्यों हो? हाँ? इस नगर में ऐसी भयानक बीमारी फैल गई है जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है महाराज। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक कौन सी बीमारी फैल गई? अब तक तो सब कुछ ठीक था। महाराज अब आप ही कोई उपाय बताइए, प्रजाजनों में बहुत दुख फैला हुआ है। मंत्री जी, वैद्य को नगर में भेजिए और जल्द से जल्द इस बीमारी को ठीक करने के उपाय खोजिए। जाइए। जैसा आप कहें महाराज। ये मेरे नगर में क्या हो रहा है? मैं प्रजा की सहायता करना चाह रहा हूं पर मैं नहीं कर पा रहा हूं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूं? अभी समय है महाराज, आपको साधु महात्मा के पास जाना चाहिए और इसका उपाय खोजना चाहिए। जरूर साधु महात्मा के श्राप के कारण ये सब कुछ हो रहा है। रानी, आप मुझे बार बार साधु महात्मा के पास क्षमा मांगने के लिए मत भेजिए। मैं एक राजा हूं, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, समझिए आप। एक दिन अचानक रानी बीमार पड़ गई। वो कुछ नहीं बोल रही थी। अवै जी, महारानी को क्या हो गया है? अचानक इस तरह वो क्यों बीमार पड़ गई है? महाराज, नगर में जो बीमारी फैली है जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, महारानी को भी वो बीमारी लग चुकी है। अब महारानी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। राजा ये सुनकर रोने लगता है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता महारानी। महारानी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तब तक एक सैनिक आता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो सैनिक, प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, अभी भी हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। महाराज, आपकी माता। क्या हुआ माँ को? सैनिक रुक क्यों गए? बोलो। आपकी माता की मृत्यु हो गई महाराज। ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, तुम ठीक कहती थी महारानी, मुझे साधु महात्मा के पास जाना चाहिए। अब वही मेरे इस राज्य को बचा सकते हैं। राजा तुरंत साधु महात्मा के पास जाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका अपमान किया। अब देखिए, मेरे नगर की सुख शांति खत्म हो चुकी है महाराज। सभी लोग बीमारी के कारण मर रहे हैं। मेरी मदद कीजिए साधु महाराज, मेरी मदद कीजिए। महाराज, मैंने आपको पहले चेतावनी दी थी, आपको जंगल की यात्रा पर चले जाना चाहिए। मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए और अपनी महारानी के जीवन के लिए मैं कठिन से कठिन यात्रा करने को भी तैयार हूं। साधु महात्मा, यात्रा पर जाने से पहले मुझे इस परंपरा के विषय में बताइए। आखिर ये कहां से शुरू हुई? महाराज, आज से आपको नियम के विरुद्ध जाकर इस परंपरा के बारे में मैं बताता हूं। वर्षों पहले श्रीपुरम में महाराज रघु का शासन था। जिस जंगल की यात्रा पर नगर के राजाओं को भेज दिया जाता है, वो जंगल भी श्रीपुरम का ही हिस्सा था। ये उस समय की बात है जब महाराज रघु प्रेम में थे। जंगल में महाराजा रघु एक स्त्री के साथ बैठे हुए थे। एक दिन तुम श्रीपुरम की महारानी बनोगी। मेरा नगर तुम जैसी सुंदर और बुद्धिमान रानी को पाकर खुश हो जाएगा। महाराज, क्या आप सच में मुझे अपने नगर की महारानी बनाएंगे? हाँ वैशाली, मैंने पिताजी से कह दिया है, मेरा विवाह केवल और केवल तुमसे होगा। क्या मेरा सच जानने के बाद भी आप अपने इस वादे पर कायम रहेंगे? सोच लीजिए महाराज।
हाँ, मैंने तुमसे शादी का वादा किया है, वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि जादूगरनी हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपके प्रेम के लिए मैं जादूगरनी का जीवन छोड़ दूंगी। क्या तुम जादूगरनी हो? तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे मैं तो तुम्हें अपने नगर की महारानी बनाना चाहता था, लेकिन तुम। महाराज, मैं अभी भी वही हूँ जिससे आप प्रेम करते हैं। मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मैं आपके नगर की महारानी बनूंगी और साधारण स्त्री की तरह जीवन व्यतीत करूंगी। हट जाओ दुष्ट जादूगरनी, मैं किसी ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करूंगा जो जादू और तंत्र मंत्र जैसी चीजों से जुड़ी हो। राजा वहां से जाने लगता है। स्त्री उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन राजा नहीं रुकता। तभी स्त्री को गुस्सा आता है। वो अपनी जादूगरनी के रूप में आती है। सुन लो राजा, जिस नगर और राजगद्दी पर तुम्हें इतना घमंड है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी के जादू से महाराज रघु की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और तब से वो भी इस नगर का राजा बनता है। जादूगरनी उसकी बलि अवश्य लेती है। अगर उसे राजा की बलि न दी जाए तो पूरे नगर को बर्बाद कर देती है। साधु महाराज, आखिर कब तक हम इस परंपरा को पूरे करते रहेंगे? क्या उस जादूगरनी को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है? आप लाचार है महाराज, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार लाचार होकर सोमवीर को जंगल की यात्रा पर जाना पड़ता है। सोमवीर जंगल पहुंचता है। आइए महाराज। महाराज, आपका स्वागत है। तो इस बार बलिदान के लिए आपको भेजा गया है। श्रीपुरम कितना स्वार्थी राज्य है जो अपने ही राजा का बलिदान कर देता है। देखो जादूगरनी, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसका दुख है, किंतु उसका बदला तुम नगर वासियों से क्यों ले रही हो? आखिर नगर के राजाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं श्रीपुरम के हर एक राजा को लाचार देखना चाहती हूँ। जब लाचारी में मेरे सामने आते हैं और मैं उनका बलिदान करती हूँ तो मुझे संतोष मिलता है। जादूगरनी हवन करती है और राजा सोमवीर को खत्म कर देती है। राजा सोमवीर के खत्म होते ही नगर में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक अलग सी रोशनी छा जाती है। महारानी अभिलाषा भी ठीक हो जाती है। कुछ वर्षों बाद सोमवीर का पुत्र भरत राजा बनता है। रानी अभिलाषा उसे हमेशा इस परंपरा के विषय में बताया करती है। पुत्र, याद रखना, तुम्हें इस परंपरा को खत्म करना है। इस परंपरा के कारण तुम्हारे पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तुम चिंता मत करो माता, अब मैं उस जादूगरनी को खत्म करके ही रहूंगा। भरत राजा बनता है। राज के कुछ वर्षों बाद फिर से जब साधु महाराज उसके पास आते हैं। इस नगर की परंपरा को निभाते हुए महाराज, अब आपका समय आ चुका है कि आपको जंगल की यात्रा पर निकलना चाहिए। साधु महात्मा, मैं जानता हूं कि अगर हम इस परंपरा को पूरा नहीं करेंगे तो मेरे पिताजी के शासन में जो विपत्ति आई थी वो फिर से आ सकती है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब हमें उस जादूगरनी का अंत खोजना ही होगा। उस जादूगरनी का कोई अंत नहीं है महाराज। आज तक कोई भी उसे हरा नहीं सका है। आपको भी आपका बलिदान देना होगा। नहीं साधु महात्मा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बुराई का अंत न हो सके। इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य है और इस रहस्य को आप ही सुलझा सकते हैं महाराज। उपाय है महाराज, है, लेकिन आज तक कोई ऐसा राजा नहीं बना जो ये उपाय कर सके। मुझे बताइए, जादूगरनी से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं हर वो उपाय करूंगा ताकि जादूगरनी की शक्तियां खत्म हो जाए। साधु बाबा, मुझे बताइए वो उपाय। महाराज, इसका उपाय है विवाह। क्या? विवाह? हाँ, अगर आप जादूगरनी से विवाह कर सकते हैं
तो वो नगर की महारानी बन जाएगी और राजाओं की बलि लेना खत्म कर देगी। ठीक है साधु महात्मा, अगर इसका यही उपाय है तो मैं जादूगरनी से विवाह करने को तैयार हूं। महाराज, आपको जादूगरनी से विवाह नहीं करना है, बल्कि उसे केवल विवाह का प्रस्ताव देना है और छल से उसको मारना है। क्या जादूगरनी को समाप्त किया जा सकता है? तो फिर आपने ये उपाय पहले के राजाओं को क्यों नहीं बताई? क्योंकि महाराज कोई भी जादूगरनी से विवाह करने को तैयार नहीं था। आप ऐसे राजा हैं जिनका बलिदान सबसे ऊपर है, जो बिना डरे जादूगरनी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया ताकि इस परंपरा को खत्म किया जा सके। महाराज, मैं आपको बताता हूं कि जादूगरनी को कैसे खत्म करना है। साधु महात्मा, आप मुझे वो उपाय बताइए जिससे मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। ये लीजिए महाराज, ये जादुई तलवार महाराज रघु की है। इससे ही उस जादूगरनी का अंत किया जा सकता है। जब आप उसे विवाह का प्रस्ताव देंगे तब वो अपने सुंदर रूप में आ जाएगी और इसी सुंदर रूप में महाराज रघु की तलवार से आपको उसे खत्म करना है। राजा जंगल की यात्रा पर निकल पड़ता है। वो जादूगरनी के सामने जाता है। आज तक मैंने इस नगर के इतने राजाओं की बलि ली है और आखिरकार अब तुम भी अपना बलिदान देने आ गए। ऐसे ही आने वाले कई 100 सालों तक मैं राजाओं का बलिदान करती रहूंगी। लेकिन मैं इस बलिदान का अंत करना चाहता हूं। सुंदरी, मैं तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखता हूं और तुम्हें श्रीपुरम की महारानी बनाना चाहता हूं। क्या कह रहे हो? एक राजा होकर तुम जादूगरनी से विवाह करोगे? ये कैसे संभव है? हाँ, बिल्कुल, ये संभव है। यदि तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करो तो मैं तुम्हें महारानी का सम्मान देने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें बलिदान की प्रथा को खत्म कर देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं श्रीपुरम की महारानी बनूंगी, तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा। महारानी बनने के बाद बलिदान की यात्रा हमेशा के लिए वहीं पर रुक जाएगी। जादूगरनी राजकुमार के साथ जाने लगती है। राजकुमार सोचता है कि ये सुंदर स्त्री क्यों नहीं बन रही। तब तक जादूगरनी को कुछ याद आता है। रुको रुको, अगर मैं इसी भेष में नगर गई तो सभी लोग मुझे देखकर डर जाएंगे। वो मुझे महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अभी अपना रूप बदल लेती हूँ। जादूगरनी एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाती है। मौका देखते ही राजकुमार जादूगरनी के ऊपर तलवार से वार कर देता है। ये तुमने क्या किया राजा भरत? श्रीपुरम के राजा ने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया है। वो जादूगरनी वहीं पर समाप्त हो जाती है। जादूगरनी के समाप्त होते ही जंगल में रोशनी आ जाती है। तुमने हमें इस अंधेरे से निकाला, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार भरत, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, सचमुच आज तक हम अंधेरे जंगल में अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन तुम्हारे कारण हमें नया जीवन मिला है महाराज। हाँ, सचमुच आज तक हम अंधेरे जंगल में अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन तुम्हारे कारण हमें नया जीवन मिला है। महाराज, अब हम सब तुम्हारी प्रजा हैं। राजा भरत जादूगरनी को मारकर नगर वापस आते हैं। सब और खुशहाली छा जाती है और एक भयानक प्रथा का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।